नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक मानव शास्त्र का विषय क्षेत्र। इससे पहले के व्याख्यानों में हमने मानव शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति, मानव शास्त्र की परिभाषा एवं सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम यह देखेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्र का विषय क्षेत्र है वह कौन सा है। विभिन्न विद्वानों के विचारों को हम देखते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और उसके अध्ययन सामग्री के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। जैसे रेडक्लिफ, ब्राउन है, नेडेल है, पेडिंगटन है आदि विद्वान सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र के रूप में निश्चित रूप से आदिमकालीन समाज एवं मनुष्य के अध्ययन तक सीमित कर देते हैं। उन्होंने आदिमकालीन समाज है उसके अध्ययन तक सामाजिक मानव शास्त्र को सीमित कर दिया है। तो वहीं इवांस प्रिचार्ड के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र मुख्यतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाते हैं, मुख्यतः अपने आदिम समाजों के अध्ययन में लगाते हैं, परंतु वह अपने आप को आदिम समाजों तक ही सीमित नहीं करते। आदर्श का तात्पर्य है कि आदिम समाजों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन ये आदिम समाजों के अध्ययन तक सीमित नहीं है, अन्य भी अध्ययन ये कर सकते हैं। वह सभी प्रकार के मानव समाजों, संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, संबंधों एवं संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। सामाजिक मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित करने में विद्वानों ने काफी प्रयास किए हैं। किसी विज्ञान के विषय क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है? विषय क्षेत्र से तात्पर्य यह होता है कि उन संभावित सीमाओं से लगाया जाता है जहां तक वह विज्ञान निश्चित विषय का अधिक से अधिक सीमा तक अध्ययन कर सकता है। तो विषय क्षेत्र हो गया कि वह क्षेत्र जहां तक वह विषय अध्ययन कर सकता है, उस संभावित सीमा के बाहर वह विज्ञान अपने विषय का अध्ययन नहीं करता है। अर्थात किसी विषय के विषय क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि विज्ञान के अध्ययन का दायरा कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी संभावित सीमाएं क्या क्या है। सामाजिक मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में वैज्ञानिकों में काफी मतभेद है, फिर भी हम विद्वानों के प्रमुख विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। प्रमुख विद्वानों के विचारों के आधार पर हम इसके क्षेत्र का निर्धारण करने की कोशिश करें। पहला इसमें छोटे समाज अध्ययन के क्षेत्र हैं। सामाजिक मानव शास्त्र के छोटे समाज है वो अध्ययन के इसके क्षेत्र होते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र का विषय क्षेत्र भी समाज है जो जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक संपर्क की दृष्टि से आकार में बहुत छोटे व सीमित होते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था और शिल्प कला साधारण होती है। सामाजिक कार्यों में बहुत ही विशेषता हो, साधारणतः जिनका कोई साहित्य, लिखित साहित्य जिसे कहते हैं, वो नहीं होता है। आकार में जो छोटे समाज होते हैं उनमें अगर व्यवस्थित कला, विज्ञान, धर्मशास्त्र आदि का अभाव है तो वे समाज सामाजिक मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला तो यह इसका क्षेत्र बताया छोटे समाज। दूसरा पॉइंट है सभी समाजों किंतु मुख्यतः आदिम समाजों का अध्ययन। दूसरा पॉइंट तो सामाजिक मानव शास्त्र वैसे तो सभी प्रकार के मानव समाजों का अध्ययन करता है, किंतु प्रधानतः यानी प्रमुख रूप से आदिम समाजों के अध्ययन में ही अधिक ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि सीमित क्षेत्र तथा अल्प जनसंख्या के कारण इन समाजों के सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों तथा संस्थाओं का अध्ययन विश्लेषण सुविधापूर्वक किया जा सकता है। रेडक्लिफ, ब्राउन हुआ, नेडेल हुआ, पेडिंगटन और हाबेल आदि विद्वानों का मानना है कि सामाजिक मानव शास्त्र का विषय क्षेत्र केवल आदिम समाजों तक ही सीमित है। जबकि दूसरे मत के समर्थक है, हमने बताया था इवांस प्रिचार्ड, जिनका मानना है कि सामाजिक मानव शास्त्र का विषय क्षेत्र आदिम समाजों का अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, लेकिन मुख्यतः आदिम समाजों का अध्ययन वो करते हैं। हेमंत श्रीनिवास भी इसी दूसरे मत का समर्थन करते हैं। तीसरा विषय क्षेत्र है वह है विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र।
सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक फैलाव समस्त भूमंडल पर होता है। इसका विषय क्षेत्र विश्व के सभी समाज हैं, चाहे वह समाज अमेरिका का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे एशिया का हो, चाहे बर्मा का हो, चाहे भारत का हो, कहीं का भी हो। ये सभी समाज सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में फैले लोगों का तथा उनके समाजों का सामाजिक मानवशास्त्र अध्ययन करते हैं। अर्थात सामाजिक मानवशास्त्र का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, काफी व्यापक। अगला है ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन। इवांस प्रिचार्ड ने सामाजिक मानवशास्त्र के विषय क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन बताया। उन्हीं के शब्दों में अभी हाल ही के कुछ वर्षों में सामाजिक मानवशास्त्रियों द्वारा अथवा सामाजिक मानवशास्त्र की दृष्टि से ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन किया गया है। तो इस प्रकार हम सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में देखते हैं तो कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र समाज, भौगोलिक क्षेत्र, समय और तुलना की दृष्टि से बहुत विस्तृत है। प्रमुख रूप से इसके अध्ययन क्षेत्र में आदिम सरल समाज ही आते हैं, परंतु तुलनात्मक अध्ययन हेतु यह विभिन्न प्रकार के समाजों का भी अध्ययन करता है। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र। धन्यवाद।